हेलो प्लस वन क्लास। आज हमने न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करने हैं। लास्ट हमने 3 लॉज किए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने यहाँ पे वो लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना, अभी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COH को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। द रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम। वो कहता है जो रेजिड्यू बना उसका वेट कितना है? टोटल का 18 ग्राम। ठीक है, और CO2 का मास पूछ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीस कंपाउंड 42.9%। कार्बन का कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का आ जाएगा, while in the other it is 27.3। ठीक है, तो यहां से भी ऑक्सीजन का आ जाएगा। शो दैट द डाटा इज इन एग्रीमेंट, आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो इनको दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लो, फिर मैं आगे करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो बच्चे, इसकी आपको पहले रिएक्शन लिखनी है। एसिटिक एसिड 6.3 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला है ना, कितने ग्राम है? 15 ग्राम है। ये कितना है? 15 ग्राम। क्या ऐड किया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कितना? 6.3। 15 ग्राम ये और 6.3 ग्राम ये। ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्या आ जाएगा? इधर क्या बनेगा? देखो ये रिएक्शन टाइम्स में हम करते हैं, क्या बनता है? यहाँ भी Na आ जाता है, CO2 निकलता है, और क्या बनता है साथ में? वाटर। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन थी? टेस्ट करते थे एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस पॉइंट किया होगा आपने ना, कैसे? CH3CO Na आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे Na इधर आ गया। ठीक है, बचा क्या? यहाँ पे Na, इधर से क्या बचा? एक CO2, एक He वाला, एक He वाला, एक ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर, H2O प्लस CO2। चलो, ठीक है। द रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CO2? वो इसको पूरे को रेजिड्यू मानना। ठीक है, CO2 का तो मास हमसे पूछ रहा है, क्लियर? तो इसका मान लेंगे CO2 का x, इसका में दिया हुआ 18। सिंपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है। 15 मास यहाँ पे लिख लेना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये लाइन लिख लेना। ठीक है, उसके बाद 15 प्लस 6.3 इक्वल्स टू 18 प्लस x। यहां से आ जाएगा x, कितना आएगा? 15 प्लस 6 21, 21.3 माइनस 18 इक्वल्स टू x। क्या है x हमारे पास? x इक्वल्स टू 3.3 ग्राम। तो ये जो 3.3 ग्राम आया, किसका वेट आया? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ CO2। ये जो क्वेश्चन था, इसका सेम क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था, वो आपने किया होगा। ठीक है, जिसने नहीं किया वो ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको आराम से कराऊंगा। देखो, पहले में हमें कार्बन की परसेंटेज दिया 42.9 परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 42.9%। ठीक है, और सेकंड में, सेकंड कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 27.3। यस, कार्बन की परसेंटेज है 27.3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स में समझ के करने हैं, क्रैमिंग नहीं करनी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो आराम से समझो। देखो, कार्बन का वेट परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, टोटल परसेंटेज 100 होगी, क्योंकि उसने बोला साथ किसके साथ कंपाउंड बना रहे हैं? ऑक्साइड है, तो कार्बन के साथ दूसरा क्या होगा? एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है,
तो हमें नहीं पता वो CO2 है, CO है, हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, हमें इतना पता है कि दूसरा जो वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालोगे आप पहले कंपाउंड में, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये सेकंड। इन फर्स्ट ऑक्साइड, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 42.9, 100 माइनस 42, 58 माइनस 0.1, 57.9, 57.1, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके अगर 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और एंड यू आर गेटिंग 85, ठीक है, तो मैं 80, अगर मैं कहूँ आपके 85% है, तो मार्क्स कितने हैं 85, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं सेम सैंपल मान लूँ कि सैंपल कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का, 100 ग्राम में से 42.9 ग्राम क्या कार्बन, ठीक है, बाकी बचा क्या होगा, 57.1 ग्राम होगा ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हम ग्राम में कर सकते हैं। ये पहला केस, अभी पहले फर्स्ट केस करते हैं, ठीक है। देखो इसमें हम सपोज करेंगे, ठीक है, आप लोग लिख लेना, लेट अस सपोज वी हैव अ सैंपल ऑफ 100 ग्राम, लेट अस सपोज we are having a sample of 100 gram, then according to question mass of carbon equals to mass of carbon in first oxide equals to 42.9 gram, mass of oxygen equals to 57.1 gram, ठीक है। तो हमने क्या करना है, किसी एक का फिक्स वेट करना है, जैसे मैंने आपको कल कराया था, ठीक है, नाइट्रोजन का वेट आपने फिक्स किया था, है ना। इसमें हम क्या फिक्स करेंगे, कार्बन का, किसी का भी कर सकते हो, ठीक है। बुक में कार्बन का किया हुआ, मैं कार्बन के साथ करा रहा हूं, आप ऑक्सीजन के साथ भी करके देखना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखो 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 57.1 डिवाइड बाय 42.9, and that comes out to be बुक में उल्टा ही किया है हमने, सब सही कर रहे, ठीक है। बुक में रिवर्स किया हुआ, हम वैसे कर ही नहीं रहे। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, इसको बच्चे डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है। तो 57 डिवाइड बाय 43 ले लेता हूँ, ठीक है। 43 1 पीछे क्या बचा, 4 1 0 आएगी, 1 2 3 3 पे जाएगा, 140 43 इंटू 3 129, पीछे क्या बचा 11 2 आएगा, 1.32, राइट, सही है, ठीक है। 1.32 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहला सेकंड केस में इधर कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना अभी, ठीक है, ये नोट कर लो। देखो सेकंड ऑक्साइड में क्या करना है, सेम सपोज करना है, सैंपल लेना 100 ग्राम का, ठीक है। 100 ग्राम में से मास ऑफ कार्बन कितना होगा, मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 27.3 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से माइनस कर दिया, 27.3 100 माइनस 27.3 कितना होता है, 30 के 72 72.7, ठीक है। ठीक है, अब आगे क्या करना, मास 1 ग्राम फिक्स करना, किसका, कार्बन का। 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बन will react with 72.7 डिवाइड बाय 27.3 ग्राम, ठीक है। ये हम डिवाइड कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। 73 ले लेता हूँ मैं, 27 1 2 54
190, तो 2 पॉइंट क्या आने वाला है, 6 के आसपास आएगा, 6 7 के आसपास, सीधे 7 ले लो, 27 into 7, 7 7 का 49, 14 14 प्लस 4, ठीक है, तो 2.7 आ गया। क्लियर? वन पॉइंट थ्री 2.7। अब देखो मैं मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत आसान है ना। हमें परसेंटेज दी होगी 1 की, सेकंड की हम निकाल लेंगे, फिर हम 100 ग्राम का सैंपल सपोज करेंगे, उसमें मास ऑफ कार्बन पता लग गया, मास ऑफ ऑक्सीजन पता लग गया। अब हमने क्या करना है, 1 ग्राम इसका फिक्स करना है। लॉ क्या था, व्हेन टू एलिमेंट्स, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more compounds, then mass of one of the element which combine with the fixed weight of the other। किसके फिक्स कर रहे हैं, कार्बन का। कार्बन हम फिक्स करें 1 ग्राम, जैसे उसमें नाइट्रोजन का किया था ना। the mass of carbon which combined, the mass of element which combined with the fixed weight of the other behaves a simple whole number ratio। तो ऑक्सीजन भी एक में इतने ग्राम आ रहा है, एक में इतने ग्राम आ रहा है, तो इसकी रेशियो ले लो, है ना। सेकंड ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड, सेकंड ऑक्साइड का वेट क्या है, 2.7, 1.3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.2:1 है, ठीक है। 1.3 into 2 कितना होता है, 2.6, ठीक है। आया समझ? तो देखो रेशियो है सिंपल 2:1। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को रिवर्स करके देखना और मेरे को सेंड करना कि सर हमने किया है, हमें समझ आ गया। ठीक है, कैसे करोगे आप, ऑक्सीजन का बारह फिक्स कर दोगे, ठीक है। बुक में वैसे ही किया हुआ है, ठीक है, बुक से हेल्प ले सकते हो, ठीक है बच्चे। ये आपका क्वेश्चन था, एक बार देख लो, मैं रख कर रहा हूँ। Now come to next law, that is law of reciprocal proportion। सिंपल लॉ है, इसका क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आता इसका, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ। देखो जैसे अगर आपको ये लॉ समझना है तो आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह से मैं रिलेट करूं, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो ये लॉ समझ नहीं आएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जैसे CO2 है, 3:8 में कंबाइन होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, पता होना चाहिए। वाटर 2:16, 1:8, वाटर कहीं से भी ले लो, इस रेशियो में कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये चीजें पता होना चाहिए। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने अभी किया, when two elements combine to form one or more compound, then mass of one of the element which combines with the fixed weight of the other bears a simple whole number ratio। ये जो मैं बोल रहा हूँ हमने याद नहीं किया, मैंने आपको समझाई थी डेफिनेशन, ठीक है। इसको आपको भी जब आप बोल रहे होते हो आपको पता लगना चाहिए क्या बोल रहे हो, ठीक है, समझ आनी चाहिए। क्लियर? Let's move to law of reciprocal proportion. First write down definition. When two different elements combine separately with a fixed mass of the third element, comma, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other, clear? देखो फिर से हम डेफिनेशन रिकॉल करके इसको समझेंगे, ठीक है। when two different elements, यहाँ पर different elements सल्फर एंड ऑक्सीजन, when two different elements combine separately with the fixed weight of the other, H2S बनेगा, वाटर बनेगा,
ठीक है। when two different elements combine separately कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, with the fixed weight of the other। यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट 2 हाइड्रोजन इधर है 2 ग्राम, 2 हाइड्रोजन इधर है 2 ग्राम, ठीक है। तो हमने फिक्स वेट के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। डेफिनेशन आगे लेके जाते हैं। when two different elements combine separately with the fixed weight of the third element, है ना, फिक्स वेट के साथ कंबाइन किया, द रेशियो इन विच दे डू सो, इनका सल्फर और ऑक्सीजन के वेट की जो रेशियो है, सल्फर है ये 5 नहीं है, ये 0 नहीं है, O है, ठीक है। व्हेन सल्फर एंड ऑक्सीजन, जो इसकी वेट की जो रेशियो रहेगी यहाँ पे, वो कहता है जो रेशियो यहाँ रहेगी या तो वही रेशियो होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनने वाला SO2, या तो वही रेशियो होगी या सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, बस, ठीक है। आया समझ, ठीक है। इसको मैं इलैबोरेट करता हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझाता हूँ, फिर हम थ्योरी लिखते हैं ताकि आपको जब भी पढ़ो तो समझ आ जाए, ठीक है। देखो, 2 parts of sulfur, 2 parts of hydrogen reacts with 32 parts of sulfur, यानी कि 2 ग्राम ऑफ सल्फर, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 32 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। in H2S 2 gram of hydrogen reacts with 2 gram of hydrogen reacts with 32 gram of sulfur, right? In H2O, again 2 gram of hydrogen reacts with 2 gram of hydrogen reacts with here 16 gram of oxygen, right? Ratio of sulfur and oxygen which combined with the fixed weight of hydrogen, right? यानी कि ratio of sulfur and oxygen, ठीक है, क्या है 32/16, 2:1, right? Now ये जो रेशियो थी ये जब आप इस कितना वेट इनके साथ कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, अब आपस में जो कंपाउंड बना उसकी बात करते हैं। इन SO2 इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। इन SO2 कितना वेट सल्फर का रिएक्ट कर रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन 2 मास ऑफ सल्फर 2 मास ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर टू मास ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर का मोलर मास 32, ऑक्सीजन का 16 into 2 32, एंड रेशियो कम्स आउट टू बी 1:1, ठीक है। अब बच्चे मैं सारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझो इसको। देखो, when two different elements combine separately with the fixed weight of the other, यहाँ पे भी 2 ग्राम था, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना फिक्स। When two different elements combine separately with the fixed weight of the other, the ratio in which they do so will be simple or some simple whole number multiple, ठीक है, will be same or some simple whole number multiple। यहाँ पे 2:1 है, तो फिर हम रेशियो लेंगे लास्ट वाली, ठीक है, उसमें हम लिखते हैं the two ratios 1 and 2 are related to each other as, ठीक है, the two ratios equation 1 equation 2, the two ratios 1 and 2 are related to each other as कैसे रिलेट कर रहे हैं, 2:1 डिवाइड बाय 1:1, क्या है रेशियो, ठीक है, ये आपको पता है मल्टीप्लॉस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ, क्लियर, ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिवोल्यूशन। इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और एक बार वीडियो जरूर दोबारा सुन लेना, अगर ना समझ आए फिर मेरे से पूछना, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ लॉ की तरफ।
देखो बच्चे थोड़ा सा ये लॉ मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास था H2S था, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर H2S H2O, ठीक है। ध्यान से देखना जो बात बता रहा हूँ, ये तभी समझ आएगा जो आपको पिछला थोड़ा सा सिंपल जो वे में समझाया वो समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे SO3 भी तो बन सकता है, SO3 भी बनता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन की क्या रेशो थी, सल्फर टू ऑक्सीजन की वेट की रेशो क्या थी, 32:16 यानी कि 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लो सल्फर टू ऑक्सीजन की रेशो, सल्फर का वेट 32, ऑक्सीजन का 48, 3 into 16 क्या है 2:3, नॉट अ इशू, ठीक है। अब दोनों की रेशो ले लो 2:1 2:3, ठीक है, क्या आ गया 2:1 2:3, 6:2 यानी कि 3:1, 3:1, ठीक है बच्चे। यहां से तो रेशियो देखो सेम है या मतलब कि होल नंबर आएगी, ठीक है। तो कंपाउंड कोई भी हो जो रेशियो आएगी उनकी होल नंबर ही आएगी, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, बस यही आएगी, ठीक है। चलो ये नोट कर लेना, ये सेकंड एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है SO3 के साथ, ठीक है। अगला लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है, लेट्स मूव टू लॉ नंबर 5, Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। देखो बच्चे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, बिल्कुल सिंपल लॉ है, कुछ नहीं करना है। वो कहता इसका अगर एक वॉल्यूम लेता हूं, एक वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, एक मोल्स को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम किया हुआ, ठीक है। एक वॉल्यूम इसका लिया, एक वॉल्यूम इसका लिया, इसके कितने वॉल्यूम बनेंगे 2 वॉल्यूम्स। वो कहता है ये जो रेशियो रहने वाली है ना इनकी 1:1 2, ये होल नंबर रेशियो होती है, ठीक है। अब एक बात और, 1 + 1 2 ये ऐसे नहीं है, हर बार ये सही नहीं होता, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल, रेशियो जो होगी, क्योंकि बच्चे ये चीज डिपेंड करती है मोल्स पे, ठीक है। इधर 2 मोल बन रहे थे इसलिए इधर 1-1 मोल था, 1-1 मोल ऐड किया 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कंपाउंड पे डिपेंड करता है। N2 गैस + 3H2 गैस गिव्स 2NH3, इसमें सारा चेंज हो जाएगा जो आप सोच रहे हो, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम गिव्स 2 वॉल्यूम, 1:3 1:3:2। लॉ ये नहीं है कि ये ऐड किए इसके इक्वल होगा ना, ठीक है। गैस अलग चेंज हो गई है तो उसके मोल्स जरूरी नहीं है वॉल्यूम में उस तरह सेम रहे, ठीक है। मोल सेम रहे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जरूरी क्या है, रेशियो वो कहता क्या रहेगी होल नंबर 1:3:2, इस रेशियो में वो बना रहे हैं, आया समझ। इनका वॉल्यूम बिल्कुल अलग अलग रहेगा, मोल्स अलग है, वॉल्यूम अलग रहेगा, गैस अलग है, ठीक है। लॉ क्या है, वो कहता है ये जो रेशियो रहेगी होल नंबर रेशियो रहेगी। ऐसा नहीं होगा 2.5 आ जाए फ्रैक्शन में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 2.33 हो जाए, नहीं, ठीक है, होल नंबर रेशियो रहेगी। क्लियर, राइट डाउन। When gases react together or produced in a chemical reaction comma, they do so in a simple ratio by volume to one another. Simple ratio by volume to one another and to the volumes of the products. एक दूसरे के साथ भी, and volumes to the product के साथ भी, and to the volumes of the products, provided all gases are at the same temperature pressure. Provided all gases are at the same temperature and pressure. ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
नेट एनर्जी बढ़ने से एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन होने से क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। वो कहता है जो प्रेशर इसमें वही उसमें रखो, जो टेम्परेचर इधर वही उधर, फिर ये रेशियो जो है वो बहुत नंबर रहेगी। क्लियर? तो ये थे बच्चे आपके लॉज, आपको असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है। और मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ बच्चे, नोट कर लेना, ठीक है। एक तो जो अब थोड़ा सा मैं सिलेबस थोड़ा फास्ट चलेगा आपका, ठीक है। टाइम देखो अप्रैल लास्ट में है, ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा फास्ट चलेगा, ठीक है। और साथ के साथ आपको जो असाइनमेंट मिलेंगी वो करनी है, ठीक है। जो मैंने बेसिक्स था आपको एक बार स्टार्टअप दे दिया है, ठीक है, अब आप पेस बढ़ा सकते हो। क्लियर? और एक चीज और, जब आप लेक्चर सुनते हो, ऐसा नहीं कि देखो मैंने खड़े होकर डिलीवर किया एक सारा लेक्चर एक साथ, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि हमने थोड़ा सा टॉपिक्स देखा और फिर हम चले गए, ठीक है, खाने पीने, ऐसे नहीं करना। एक जब बैठे हो तो पूरा लेक्चर एक साथ सुनना है। क्लियर? तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बस ये चीज फॉलो करनी है, फिर हम आगे से ही चल रहे हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।